नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के वीडियो में हमारे देश की इकोनॉमिक हालत के बारे में। कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और हमारा जीडीपी डबल डिजिट्स में पहुंच गया है, -20। एक्सक्यूज मी, हाँ आपने सुना रिया चक्रवर्ती के साथ क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है वहां पे, जरूर देखना उसे, देखना जरूर। वीडियो बना रहा हूं ना मैं इस इशू पर फोकस करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, कहाँ था मैं दोस्तों? तो हमारे देश का जीडीपी -20 की बात थी। कितने जरूरी हैं खिलौने। खिलौनों से हमें जरूर खेलना चाहिए। खिलौने इतने अच्छा इन्वेंशन है। मजा आ गया। मैं कह रहा था हमारे देश का जीडीपी -23 पबजी बैन हो गया। पबजी बैन हो गया भाई। तुझे पता है पबजी बैन हो गया? पबजी पर बैन लग गया दोस्तों। क्या करूं मैं, बैन हो गया तो पबजी। माफ करना दोस्तों अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, अब क्या करें, हर कोई थोड़ी इतना बड़ा फकीर होता है कि नेचुरल बॉर्न एक्टर निकलेगा। लेकिन जो मैं आपको अपनी एक्टिंग के द्वारा दर्शाना चाह रहा था वो आज के दिन हमारे देश की हालत है। कोरोना वायरस में 80,000 पर डे से ज्यादा केसेस आने लग रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। दुनिया में किसी और कंट्री में इतने नंबर ऑफ केसेस नहीं आ रहे हैं एक दिन के अंदर अंदर। तो इस मामले में इंडिया वर्स्ट कंट्री बन चुका है। इसी के दौरान स्टूडेंट्स को जेईई एग्जाम लिखने के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। बच्चों को अपनी जान रिस्क पर डालनी पड़ रही है एग्जाम लिखने के लिए, और एट द सेम टाइम देश की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई है कि जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% हो गया है, जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्री से भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी बुरी हालत है। और हमारा बिकाऊ मीडिया सारे तौर तरीके अपना रहा है आपका ध्यान भटकाने के लिए। 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि अगला कौन सा इशू उठाया जाए आपका ध्यान भटकाने के लिए। तो आइए बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में देश की इकोनॉमिक हालत की। जैसे ही ये जीडीपी वाली खबर पब्लिक हुई दोस्तों, सरकारी ट्रोल्स को भेज दिया गया आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसे ग्राफिक्स वायरल हुए सोशल मीडिया पर जिन्होंने दिखाया कि यूएसए में तो -31.7% ग्रोथ रेट है, कनाडा में -38.7%, जापान में -27.8%। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की हालत तो बेटर है इन कंट्रीज से, तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, मोदी जी है तो मुमकिन है ना? लेकिन ये फर्जी खबर थी दोस्तों। ये जानबूझकर ये सरकारी ट्रोल्स आपको फर्जी डेटा दिखा रहे थे, गलत नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे इंडिया की पोजीशन बेटर दिखाने के लिए। एक्चुअली डेटा सही था, बस कंपैरिजन गलत कर रखा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी फिगर्स को एनुअलाइज्ड जीडीपी फिगर से कंपेयर कर रखा था। अगर आप इन्हें सेम स्केल में लाओगे जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट ने किया, तो आप देखोगे इस स्केल में यूएसए का फिगर आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर नॉन एनुअलाइज्ड बेसिस पे -9.1% जीडीपी ग्रोथ रेट, यूरोप का आएगा -11.7%, ग्रेट ब्रिटेन का आएगा -20.4% और इंडिया का आएगा -25.6%। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनमें जो मेजर कंट्रीज हैं इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रहा है। और इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, सिर्फ एक्ट ऑफ कोविड-19 नहीं है, बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड भी है। तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। सॉरी, भावनाओं के भाव में आकर मैं मोदी जी की तरह बात करने लग गया था। मेरा मतलब यह है कि आज के दिन इकोनॉमिक जो हालत हुई है देश की, उसके पीछे रीजंस हैं इस सरकार के द्वारा लिए गए पुराने डिसीजंस, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का लागू करना और खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैंक फ्रॉड्स जो हुए हैं। सिमिलरली दोस्तों, जो सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रही है आउट ऑफ द G20 कंट्रीज, वो है यूनाइटेड किंगडम। सेम कंपैरिजन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। यूनाइटेड किंगडम का -20.4% है और इंडिया का -25.6% था। और इसके पीछे भी रीजंस इंटरनल है। पिछले कुछ सालों में जो यूके में हुआ है ब्रेक्सिट, उसने पूरी देश की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया और इसलिए यूके नंबर 2 पे आ रहा है यहां पर। और यूके और इंडिया जैसी कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी और देश पे कोविड-19 की वजह से -7 to -11% का असर पड़ा है। ब्राजील, जर्मनी में -9%, यूएस भी -9%, रशिया भी अराउंड -9%, ऑस्ट्रेलिया भी अराउंड -7%। लेकिन इंडिया पर वापस आए तो आखिर कितनी बुरी है देश में इकोनॉमी की हालत? दोस्तों, 1996 में क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था। उससे पहले एनुअली किया जाता था मेजर। तो तब से लेके आज तक ये वर्स्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस है। और अगर एनुअली बात करें
तो 1979-80 में इंडिया की वर्स्ट एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी एट -5.2%। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एनुअल अभी फिगर्स आए नहीं है, लेकिन जब आएंगे उससे भी बुरी हालत होगी आज के दिन। तो इस लॉजिक से कह सकते हो कि जब से देश आजाद हुआ है इतनी बुरी इकोनॉमी की हालत आज तक कभी नहीं हुई किसी भी सरकार के अंदर। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डेटा की फजिंग करी जा रही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वार्टर्स और पिछले सालों में जो जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर्स थे, कई एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि सरकार उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। अगर उस चीज को अकाउंट में लोगे तो वही सेम एक्सपर्ट्स अब कहते हैं कि एक्चुअली में रियलिटी में जीडीपी का डेटा आज के दिन -30% से भी बुरा होगा। बेरोजगारी की भी हालत बहुत बुरी है। हर दूसरे दिन ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा होता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। लेकिन थोड़ी अच्छी खबर है, अप्रैल और मई के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट पीक कर गई थी 23% पे, जून में थोड़ी नीचे आ गई है 11% पे। लेकिन जॉब लॉसेस मिलियंस में थे। अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर ब्रेकडाउन देखोगे जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो हर सेक्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है एक्सेप्ट दी एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब देख देख कर बाहर से लगेगा कि अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी भारी मात्रा में जॉब लॉसेस हुई कि लोग वापस एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट हो गए, फार्मिंग में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से एक थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखी। यहां पर लोग मजबूरी में आकर वापस फार्मिंग में चले गए। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि लगभग 12 मिलियन से ज्यादा इंडियंस पॉवर्टी के अंदर पुश हो जाएंगे इस क्राइसिस की वजह से। एक और बहुत चौंका देने वाला डेटा एनसीआरबी का है 2019 का, यानी पिछले साल का, जब हालत इतनी खराब नहीं थी आज के दिन जितनी खराब है। उसने बताया कि पिछले साल 32,000 से ज्यादा डेली वेज अर्नर्स और 10,000 से ज्यादा लोगों ने फार्मिंग सेक्टर में सुसाइड किया, जिसमें जॉब लॉसेस एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। आमतौर पे जब इकोनॉमी इतनी खराब हालत में होती है तो चीजों के दाम इतने बढ़ते नहीं है, महंगाई इतनी होती नहीं है, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन आज के दिन की जो सिचुएशन है वो इसकी उल्टी ही है। आरबीआई ने जो अपर लिमिट सेट करी थी इन्फ्लेशन के लिए, वो उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्लेशन 6.9% थी जुलाई में, जो कि बुरी खबर है, क्योंकि लोग यहां पर जॉब लॉसेज हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन चीजों के दाम बढ़े जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मैंने इन्फ्लेशन वाले वीडियो में समझाया था, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो अगर आप समझना चाहते हो इस महंगाई को ज्यादा। जब ये सारा डेटा सरकार के सामने रखा जाता है और इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश करती है आपका। कभी एक्ट ऑफ गॉड पर ब्लेम डालती है तो कभी कहती है कि नहीं, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। लेकिन इसका भी प्रूफ देने के लिए कि सिचुएशन पहले से इतनी खराब चल रही है, आप ग्राफ में देख सकते हैं पिछले क्वार्टर्स का जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे ये 7%, 6.2%, 5.6, 4.4, 3.1 नीचे आता रहा और आज ये इतना नेगेटिव में गिर गया। ये सब कोविड-19 के आने से पहले हुआ था। तो इस पे कोविड-19 पे हर चीज का ब्लेम नहीं डाला जा सकता। सरकार के खुद के डिसीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी हालत खराब हो रही है, क्योंकि सरकार का ध्यान किसी और चीज में। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए तो लोग अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं, यानी चीजों पर पैसे खर्च नहीं करते। और जब कंजम्पशन कम हो जाती है तो बिजनेसेस उतना इन्वेस्ट भी नहीं करते और इससे ओवरऑल जीडीपी पर और बुरा असर पड़ता है, इकोनॉमी पर और बुरा असर पड़ता है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सरकार को यहां पर इंटरवीन करना जरूरी है और ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं जिससे कि इसे होने से रोका जाए। कई इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि बेल आउट निकाले जाएं स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। कई इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि मनरेगा जैसी स्कीम्स में और फंडिंग बढ़ाई जाए तो ताकि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। देखते हैं सरकार यहां पर क्या डिसीजन लेती है। एक और सजेशन ये दी जाती है कि सरकार अपनी डेट टू जीडीपी रेशियो का जो टारगेट है उसे बढ़ा ले। अभी का 20% जो है इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ाएगी तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ज्यादा पैसा स्पेंड कर सकें। कर्ज बढ़ेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो सही होगा क्योंकि लोग अपना गुजारा चला पाएंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आज के दिन जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा नेगेटिव में है कि फ्यूचर में आने वाले जो जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर्स होंगे उनके लिए बेस इतना नीचे हो गया है कि पॉजिटिव में ग्रोथ रेट रखना काफी आसान हो जाएगा। तो तब ध्यान रखना है, सरकार अपना पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि देखो हमने इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया, देखो वापस जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में आ गई। उसके पीछे रीजन ये होगा कि आज के दिन ये इतनी नीचे गिर गई है कि ये ऊपर तो आएगी ही, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जा रहा है और लॉकडाउन एक बहुत बड़ा रीजन था कि इकोनॉमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल में आ गई थी। लेकिन फाइनली तो हमें लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, यानी आने वाले 2 सालों में ही अगर आप ट्रेंड देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट का, हमारे देश की इकोनॉमिक हालत इंप्रूव हो रही है या और बद से बदतर हो रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं
patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।